हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कंपोनेंट्स करने के बाद जिसमें हमने इंटरनल पढ़े, एक्सटर्नल पढ़े। एक्सटर्नल दो थे, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो पे देखो, जो इंटरनल थे उन पे बिल्कुल 100% कंट्रोल हो सकता है बिजनेस का, क्योंकि अंदर ही होते हैं। जो माइक्रो हैं, इससे पहले हमने माइक्रो पढ़े थे, मैक्रो हैं, उन पे कुछ हद तक और शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है। और मैक्रो होता है जिस पे कंट्रोल ही नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पूछे, रियलिटी में बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट मैक्रो इन्वायरमेंट ही है, जर्नल इन्वायरमेंट ही है, ठीक है। इसके अंदर 4-5 ये डायमेंशंस में हम इसके 4-5 पढ़ेंगे। पहले आ गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक आर्थिक वातावरण में 3 चीजें आ जाती है। एक आता है इकोनॉमिकल सिस्टम, एक पॉलिसी, और एक आता है कंडीशन। इसमें आता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, एक आती है मिश्रितवाद। देखो पूंजीवाद जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है, कंपनियों को अपने जो भी कंपनियों का जो प्रोड्यूसर होता है उसको अपने रेट, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं चलता। वो अपने हिसाब से उनको रेट फिक्स करने का पूरा अधिकार होता है। वहाँ कंपनी जो प्रोडक्शन है अपने हिसाब से करता है। समाजवाद में क्या है, जैसे ये कहाँ पे है, चीन में है, और एक आपने नॉर्थ कोरिया जहाँ किम जोन है, वहाँ पे सरकार की ही चलती है। वहाँ वो किसको ध्यान में देते हैं, समाज को। और कंपनियों को वहाँ पे डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं रेट डिसाइड होते, वहाँ पे लोगों के हिसाब से रेट डिसाइड होते हैं। मिश्रितवाद कहाँ पे है, भारत में। भारत में क्या है, दोनों है। यहाँ पे प्रोड्यूसर भी देखता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, और लेकिन समाज का भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है। अब आगे इकोनॉमिकल पॉलिसी, जिसमें आ जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज का भी सीधा इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, और ये कंट्रोल नहीं होती, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती। अगर सरकार ही बनाती है, जो भी बनाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। आगे इकोनॉमिकल कंडीशन, नेशनल इनकम। जिस देश में लोगों की नेशनल इनकम ज़्यादा होती है, वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ बिजनेस ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेंगे वहाँ लोगों के पास पैसा कम होगा, तो वहाँ डिमांड कम होगी। इंटरेस्ट रेट कम होगा, पैसा ज़्यादा रहेगा आपके हाथों में, तो इससे डिमांड ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्या आ गया इसके अंदर, टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी का मतलब यहाँ पे कोई चीज़ लगातार, तकनीक में लगातार बदलाव जहाँ आता है वहाँ पे बिजनेस अलग ढंग से प्रभावित होते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जहाँ तकनीकी बदलाव कम आता है वहाँ कम प्रभावित होते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, टीवी छोटे ब्लैक एंड व्हाइट, फिर रंगीन एलईडी वगैरह आने लग गए, तो बिजनेस पुराना इम्पैक्ट पड़ने लग गया। जैसे ही कोई नई चीज़ आएगी, अब जो बिजनेस चल रहा है एलईडी वगैरह का, वो भी उन पे प्रभाव पड़ेगा। फोटोकॉपी मशीन वगैरह आने लग गई, अब फैक्स मशीनें और वो जो कार्बन कॉपी होती थी वो सारी फेल हो गई। वॉच में क्या था पहले, अब डिजिटल आने लग गए हर वॉच। तो इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हर तकनीक लगातार क्या होने लग रही है, इंक्रीज, लगातार बदल भी रही है और इम्प्रूव होके आ रही है। तो इस चीज़ का भी बिजनेस पे क्या पड़ता है, प्रभाव। नेक्स्ट क्या आ गया, पॉलिटिकल में आ जाता है सरकार का क्या प्रभाव पड़ता है। भाई सरकार आती है जाती है, सरकार स्टेबिलिटी, अगर कोई सरकार लगेगा कि आने वाले जैसे इलेक्शन होने वाले होते हैं, देखते हैं कि शेयर मार्केट में सरकार चेंज होने वाली है, शेयर मार्केट या तो धड़ाम से जाती है, अगर लगता है सरकार रहने वाली है तो ये धड़ाम से या ऊपर जाती है। वो बिजनेस पे सरकार का क्या रिएक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग होती है स्टेबिलिटी, यस और नो। अगर 10 साल 15 साल से लगातार रहती है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। एक दल बहुदल, अगर सरकार जोड़ तोड़ करके बनाई गई है तो उसका बिजनेस, वहाँ पे बिजनेस थोड़े कम प्रोग्रेस करते हैं। अब जैसे इंडिया में बिजनेस इतने हाई लेवल पे क्यों फैल रहे हैं, क्योंकि अब जो भी सरकार आई हुई है बीजेपी की सरकार, ये एक मेजोरिटी में है। ये दो दिन सरकार, 2 दिन दल की नहीं है, एक ही दल है ये। तो इस चीज़ की वजह से हमारे देश में बिजनेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, आईटी सेंटर वगैरह है। जैसे एक बार आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पे हैदराबाद को बहुत ज़्यादा रुचि के तौर पे रखा गया सरकारी उनकी तरफ से, मुलाजिमों की तरफ से। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल जितनी भी कंपनियाँ थी वहाँ पे चली गई। 1977 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जितनी भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी थी ना इंडिया के अंदर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, उन पे सब पे बैन लगा दिया। तो देखो सरकार का सीधा सीधा प्रभाव कोल्ड ड्रिंक की कंपनियों पे पड़ा। जैसे ही वो जनता सरकार चेंज हुई, फिर दोबारा फिर आ गई वो, उन्होंने बैन हटा दिया दूसरी सरकार ने। तो सरकार का सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बिजनेस पे। नेक्स्ट क्या आ गया, सोशल इन्वायरमेंट, समाज का। समाज में क्या, इसमें क्या आ जाता है, ट्रेडिशनल वैल्यू और ट्रेंड्स।
ट्रेडिशनल में क्या जाते हैं, कोई त्यौहार, जिस देश में, हमारे देश में इतने त्यौहार हैं, त्योहारों के अकॉर्डिंग खुद को जैसे ईद आएगी, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, मुंबई में क्या आते हैं गणेश जी के वो मनाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी उसके हिसाब से चलती है कि जैसा त्यौहार है उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन वो करती है। वैल्यूज में क्या आ जाती है, फ्रीडम, और क्या आ जाती है, इक्वालिटी। फ्रीडम में जहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का हक होता है, जहाँ इक्वालिटी में, और एक आ जाती है समानता, जहाँ पे अगर मान के चलो इंडिया में ये हो जाए लड़का लड़की को एक समान ना समझा जाए, लड़कियों को सिर्फ सूट के लिए ही बोला जाए और जीन्स पैंट ना डालने के लिए, तो इंडिया में जीन्स पैंट जो लेडीज़ की बनती हैं उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। जहाँ इक्वालिटी है वहाँ बिजनेस अच्छे से चलेगा। इस चीज़ का इक्वालिटी भी, समानता, लड़का लड़की एक समान, हर जगह दोनों जा सकती हैं, तो इस चीज़ का प्रभाव जा सकते हैं, इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। ट्रेंड्स में क्या जाता है, जिम का भी इतना ट्रेंड चला हुआ है, ये तो हर कोई नए नए मॉल वगैरह जिम बनाने लग गए हैं, तो ये ट्रेंड वगैरह समाज में आ जाता है, इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। लीगल में क्या जाता है, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय या कोर्ट के द्वारा लिए गए कोई भी डिसीजन, ठीक है, कोई कोर्ट ने अगर किसी चीज़ पे बैन लगा दिया, सरकार का आदेश, जैसे अब लॉकडाउन बढ़ाना सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था, सीधा सीधा बिजनेस पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। एफडीआई, अब अभी सरकार ने हफ्ते 10 दिन पहले ही लॉकडाउन के दौरान, चाहे हम क्या चाइना की क्या साजिश चल रही थी कि जो कंपनियां डाउन जा रही है लॉकडाउन इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, उनके शेयर मार्केट ना लगातार डाउन जा रहे थे, और कि मान के चलते, मैं एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये का शेयर 80 रुपये का, 70 रुपये का, 60 रुपये का हो रहा था, और इंडिया की कंपनियां भी ऐसे शेयर मार्केट में उनकी शेयर वैल्यू डाउन जा रही थी, तो चाइना की ये चाल चली हुई थी कि इस दौरान वो उन कंपनियों में पैसा लगा रहा था जिनके शेयर, कंपनी अच्छी है और उनके शेयर डाउन जा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, एफडीआई पे ही बैन लगा दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर से जो पड़ोसी देश है वो हमारे देश में पैसा नहीं लगा पाएंगे, तो इस चीज़ का सीधा हमारे बिजनेस बच गए जितने भी, अदरवाइज उन पे कंट्रोल किसका हो जाता है, एफडीआई 51% से अगर बाहर वाले खरीद लेते हैं तो वो कंपनी फॉरेन की हो जाती है। तो इस सीधा सीधा लीगल इन्वायरमेंट यानी कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय का सीधा सीधा किस पे प्रभाव पड़ा है, हमारे देश के बिजनेस पे, ठीक है।